देश का आम आदमी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए दिन रात संघर्ष करता है, लेकिन कांग्रेसी ऐसी मलाई के लिए काम करते हैं जो सिर्फ लोगों के भरोसे के साथ विश्वासघात करके मिल सकती है, यानी कि घोटालों से। लेकिन देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और रिमोट से चलने वाले पीएम मनमोहन सिंह मौन रहे। कांग्रेस की सत्ता के आखिरी साल में सिलेंडर, दाल और दूध के दाम आसमान पर पहुंच गए थे और महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2004 से 2014 के बीच देश में कृषि से लेकर खेल के क्षेत्र में खूब घोटाले हुए। देखिए कांग्रेस के घोटाले वाली कहानी। आतंकियों का गृह उद्योग। देश के रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी, जो देश की सुरक्षा के बजाय पत्नी की पेंटिंग खरीदने और बेचने पर ज्यादा ध्यान देते थे। और गृह मंत्री थे पी. चिदंबरम। उनके रहते देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। देश में आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। ऐसे हमले न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी होते थे। कांग्रेस का कलम देश से हटते ही ऐसे हमले ना के बराबर हैं। कांग्रेस का किसानों से धोखा। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए झूठ, फरेब और छल सभी दांव इस्तेमाल करती है। 2008 में कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोला कि कर्ज माफ कर देगी, लेकिन कांग्रेसियों ने यहाँ भी धोखा किया। असली किसानों की बजाय यहाँ उन कुछ ही लोगों के कर्ज माफ हुए जिन लोगों ने खेती के काम के लिए कर्ज नहीं लिया था। एक समय था जब कांग्रेस के मंत्री गमलों में गोभी उगाकर करोड़ों का कृषि घोटाला करते थे। कांग्रेस के वित्त मंत्रालय का सच। कांग्रेस के शासन में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम और उनका बेटा कार्ति चिदंबरम जिस तरह से विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को सरकारी मदद पहुंचाने के बदले में दलाली खाते थे और चीनी नागरिकों को वीजा दिलाते थे। कांग्रेस के विदेश मंत्रालय की हकीकत। कांग्रेस ने सत्ता में रहते 3 विदेश मंत्री बदले, लेकिन किसी विदेश मंत्री ने कोई ढंग से विदेश नीति नहीं बनाई। भारत हमेशा कमजोर दिखता। आज जैसे एक ट्वीट से मदद मिलती है, वैसे कांग्रेस के समय विदेशों में फंसे भारतीयों की कोई मदद नहीं की जाती थी, जबकि पहले तो चीन और पाकिस्तान के लोगों को वीजा दिलाने में विदेश मंत्रालय बिजी रहता था। रेल मंत्रालय का सच भी जारी है। कांग्रेस के सत्ता में रहते रेल मंत्री घोटाले करने पर ज्यादा ध्यान देते थे, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात हो या ममता बनर्जी की। इन लोगों ने रेलवे के कायाकल्प के बारे में कभी नहीं सोचा। कांग्रेस के सत्ता में रहते घोटालों की खबरें सामने आती है। आज मीडिया में बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की बातें होती हैं। टेलीकॉम मंत्रालय को भी नहीं बख्शा। भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक माने जाने वाले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में निजी कंपनियों को बहुत सस्ते दरों पर 2G लाइसेंस जारी किए। इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। आज महंगी इंटरनेट सेवा पर चिल्लाने वाले कांग्रेसी कैसे करोड़ों डकार जाते थे, वो भी दिन भूल गए। खेलों में भी चला घोटाले का खेल। भ्रष्टाचार में माहिर कांग्रेसियों ने कॉमनवेल्थ गेम घोटाला कर दूसरे देशों तक भारत की फजीहत करवा दी थी। खेलों की तैयारी और संचालन के लिए खर्च करने वाला लगभग 70,000 करोड़ रुपए घोटाले में हजम कर गए। गांधी परिवार ने भी मचाई खूब लूट। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की गंगोत्री रहा गांधी परिवार भी धन कमाने के लिए भ्रष्ट तरीकों को अपनाता था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फर्जी कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड की पूरे देश में फैली 5,000 करोड़ रुपए की जमीन को हड़पने का काम किया। रॉबर्ट वाड्रा तो किसानों की जमीनों का लुटेरा निकला। उसने किसानों की जमीनें सस्ते में ली और बड़े बड़े बिल्डरों को बेच दी। कांग्रेस की सरकार में घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होगी। एक आकलन के अनुसार अगर सिर्फ ये घोटाले ना हुए होते तो भारत आज विश्व महाशक्ति होता और कांग्रेसी कंगाल होते।